Today we will be discussing about lecture 4 in which we will see numericals. So numericals में हम लोग आज जो डिज़ाइन है वो देखेंगे कि कैसे हम लोग एंगल स्ट्रट को डिज़ाइन करेंगे और उसमें एंड कनेक्शन का भी डिज़ाइन आज हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो वी हैव ओनली डिस्कस्ड अबाउट द स्टेप्स और जहाँ तक कि हम लोग एंड कनेक्शन नहीं किए थे, है ना। तो एंड कनेक्शन भी कभी कभी पूछा जा सकता है, इसीलिए हम लोग आज कंप्लीट डिजाइन करेंगे एंगल स्ट्रट का जो हमारा दिया होगा। ठीक है, गिवन लोड के हिसाब से जो भी चीज़ें दे रखी होती है आपने देखा होगा, तो गिवन लोड दिया रहेगा और आपको एंड रेजिस्टेंस दिया रहेगा, लेंथ दिया रह सकता है, बस उसी को डिजाइन करना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को स्टेप्स अभी तक याद होंगे। तो चलिए इस सेशन में हम लोग अभी न्यूमेरिकल ही करेंगे। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल था जो कि स्ट्रेंथ कैलकुलेशन का था वो हमने कर लिया है, डिजाइन का भी किया है, लेकिन एंड कनेक्शन का हमने डिजाइन नहीं किया था। तो अभी जो क्वेश्चन आप देखेंगे, जो 5th नंबर क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, इसमें हम लोग को एंड कनेक्शन भी डिजाइन करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑल्सो डिजाइन इट्स रिवेटेड एंड कनेक्शन। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में इस तरह से लिख दिया है कि रिवेटेड कनेक्शन करना है, जो डिजाइन करना है, तो आपको करना होगा। चलिए, बाकी चीज़ें तो आप कर सकते हैं। डिजाइन अ सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा एंगल सिंगल एंगल है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट है, क्योंकि इसका भी एक अपना मीनिंग है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ऑफ 2.5 मीटर लेंथ, लेकिन यहाँ लिख दिया है इफेक्टिव, और जैसे ही इफेक्टिव लिख दिया है इसका मतलब आप समझिए कि हमको एंड कंडीशन से अब कोई मतलब नहीं। फॉर अ स्टील रूफ ट्रस, एक और चीज यहाँ लिख दिया कि कहाँ यूज कर रहे हैं इसको हम लोग, तो एक स्टील रूफ का ट्रस है, मतलब जो एक ट्रस है वो रूफ को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, स्टील रूफ ट्रस। ठीक है, टू कैरी अ लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन, और इसको कितना लोड कैरी करना है, 40 किलो न्यूटन का लोड कैरी करना है। टेक इल्ड स्ट्रेस इन स्टील 230 एमपीए, 230 एमपीए जो है आपको क्या लेना है, उसका इल्ड लेना है। ठीक है, उतने पे आपको लेके चलना है। और बाकी जो हम लोग डिजाइन करेंगे रिवेटेड कनेक्शन का, तो ये हम लोग एज्यूम कर लेंगे, ठीक, कि हम लोग फील्ड रिवेट यूज कर रहे हैं या वर्कशॉप का रिवेट यूज कर रहे हैं, शॉप रिवेट यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग उसका भी स्ट्रेंथ जो आपको कोड से भी पता चल जाता है या आपको याद भी हो गया होगा, उससे हम लोग जो सीयर में बियरिंग में वो सब देखेंगे और फिर निकालेंगे। चलिए, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि हमारे पास क्या है, मतलब डेटा क्या दिया हुआ है। सो गिवन डेटा व्हाट वी हैव, लोड दिया है हम लोगों को, ये सर लोड दिया है हम लोग को 40 किलो न्यूटन, इसको हम लोग न्यूटन में बदल लेते हैं, राइट। एक हम लोग को इफेक्टिव लेंथ ही दे दिया इफेक्टिव 2.5 ये सर एल दिया है हम लोग को 2.5 मीटर। मीटर। ठीक है, इसको भी हम लोग mm में बदल सकते हैं, तो 10⁻³ mm। उसके बाद एक चीज और देखिएगा, तो यहाँ 230 दे दिया है, ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे ध्यान रखना आपको। ये देखिए, इसके हिसाब से ही सिग्मा एसी निकालेंगे। व्हाट इज सिग्मा एसी, परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन। तो 230 वाला हम लोगों को इस बार देखना होगा कॉलम, है ना, क्योंकि जो आपको मैंने एक टेबल बताया होगा, जो कोड में एक टेबल दिया हुआ है, उसमें टेबल में अगर देखेंगे तो एक तरफ तो स्लेंडरनेस रेशियो दिया हुआ है और एक तरफ इल्ड स्ट्रेस दिया हुआ है, और इल्ड स्ट्रेस में आपने देखा होगा कि अलग अलग जो इल्ड स्ट्रेस है वो दिया हुआ है। तो हम लोगों ने अभी तक जो यूज किया है वो 250 वाला देख रहे थे, 250 में, लेकिन इसको आपको देखना पड़ेगा 230 इल्ड स्ट्रेस वाले कॉलम में जाएंगे और फिर इधर से स्लेंडरनेस रेशियो देखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग स्टेप 1 में क्या करते हैं, तो मुझे बताइए सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, बोलिए, स्टेप 1 बताइए। We will calculate the required cross-sectional area. ठीक है, सबसे पहले हम लोग रिक्वायर्ड ग्रॉस एरिया, राइट, ग्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे। तो रिक्वायर्ड ग्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, इसको निकालने के लिए हमको एक और चीज यहाँ एज्यूम करना होता है, वो भी आपको
पता होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड ग्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर हम बात करें तो दिस इज लोड अपॉन एज्यूम्ड सिग्मा एसी। एज्यूम तो किया ही नहीं है, कितना एज्यूम करना है बताइए, लिख दीजिए। 80 न्यूटन पर एम स्क्वायर। एज्यूमिंग 80 न्यूटन। सिग्मा एसी इज इक्वल टू 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम लोग एजी रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं। सो रिक्वायर्ड एजी क्या हो जाएगा, पी कितना है तो 40 इंटू 10⁻³ है, और सिग्मा एसी हमारे पास 80 है, तो बताइए कितना आ गया। 500 एम। ठीक है, 500 mm स्क्वायर आपको ये रिक्वायर्ड एजी आ गया। तो 500 अगर आ गया है तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, तो बताइए, चूज करना है। सेक्शन चूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे कि सिलेक्शन ऑफ सुटेबल। अब एंगल सेक्शन की बात करते हैं तो सिंगल एंगल ही हमको करना है, तो यहाँ सिंगल एंगल ही आपको लेना है, सिंगल एंगल। और कोई सेक्शन तो जाना ही नहीं है क्योंकि हम एंगल जिस स्ट्रट को ही डिजाइन कर रहे हैं। तो सिंगल एंगल जाइए, वहाँ 500 से ऊपर का देख लीजिए तो कोई उठा के एक ले आइए जिसका एरिया इससे थोड़ा ज़्यादा हो। शुरू में ये सेक्शनल एरिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में हमको कितना चाहिए, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से ऊपर 8 हो गया, ये 6 26, ये भी हो सकता है, 60 7 6 84, क्या कौन सा लिया जाए बोलिए। देखिए, एक तो यहाँ से हम लोग चूज कर सकते हैं जिसमें कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी हो सकता है, कौन सा लिया जाए। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं राइट नाउ, हम लोग ये सेक्शन चूज कर लेते हैं 65 × 65 × 6। ठीक है, 65 × 65 × 6, और जिसका एरिया जो है 7.44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हम लोग चूज करते हैं, अपने क्वेश्चन पे आगे बढ़ाते हैं। राइट, तो इस सेक्शन का चूज कर लेते हैं, और इसका आप लोग लिख लीजिए कि इसमें कितना इसका एरिया है। तो एरिया तो आपको यहाँ से दिख ही गया कि 7.44, इसको नोट करिए जल्दी, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में mm में बदल लेंगे। RXX और RYY देख लीजिए कितना आ रहा है इसका। ठीक है, इक्वल सेक्शन है तो इक्वल ही होगा, देख लीजिए। यस सर, ठीक है, 1.98। तो RXX और RYY जो हो गया आपको 1.98 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़, तो इसको हम लोग चूज कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एंड वी हैव सेक्शन क्या है, सेलेक्टिंग ISA 65 × 65 × 6। ठीक है, और इसका जो है आपको एरिया वगैरह लिख लीजिए, कितना एरिया था, 7.44 सेंटीमीटर 7.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, कहने का मतलब 744 mm स्क्वायर। ठीक है, RXX बराबर RYY हमारा आ गया है 1.98, मतलब 19.8 mm में, एक्चुअली ये सेंटीमीटर में है इसलिए mm। चलिए, स्टेप थर्ड हमारा क्या कहता है, कंप्यूटेशन ऑफ लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, आर मिनिमम की हम लोग बात करते हैं, तो आर क्या हो जाएगा, मिनिमम मतलब इक्वल ही है, ये तो 19.8 mm ही रह जाएगा। स्टेप 4 क्या कहता है, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव लेंथ, ये तो पहले दिया है। इफेक्टिव लेंथ तो हमको पहले ही दे दिया है, तो स्टेप 4 तो कोई काम का नहीं। चलिए स्टेप 5 देख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो। तो स्लेंडरनेस रेशियो निकालना है, तो L/R, L हमारा दिया हुआ है 2.5 × 10⁻³ कितना आएगा बोलिए, सर 126.26। 126.26 हमारा स्लेंडरनेस रेशियो आ गया। एंड अब हम लोगों को निकालना होगा जो कि सबसे मेन है, सिग्मा एसी निकालना है।
और सिग्मा एसी निकालने के लिए हम लोग वही टेबल का यूज करेंगे जो कोड में आपको दिखा होगा। तो उससे पहले चेक करेंगे कि स्लेंडरनेस रेशियो अच्छा चेक भी करना है, ठीक है, ये 7वां है। तो एक और स्टेप जो कहा कि 6 में चेक करना है, चेक फॉर स्लेंडरनेस रेशियो। क्या ये देख लीजिए 350 ये है ना, 350 होता है इसके लिए। तो हमारा ये जो है सेफ है, 350 से कम है ना, सेफ है। यहाँ तक ओके है, ओके। अब हम लोग सिग्मा एसी के लिए यहाँ पे हमको 2 वैल्यू है जिस पे डिपेंड करता है हमारा ये सिग्मा एसी। वो हो गया एक तो लेमडा इक्वल टू 126.26 और एफ वाई यहाँ पे है 230 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब इसके लिए हमें बताइए कि सिग्मा एसी के रेंज बता दो जरा, कहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद हम लोग इंटरपोलेट करेंगे। 120 और 130 ये कितना आ रहा है बोलिए तो बीच इधर, 62 इधर 62 55 55। यस सर। ये 230 के लिए देख रहे हैं पक्का, राइट? यस सर। ये जो है आपको FY 230 के लिए देखना है, ये ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग इसके बीच का निकाल लेते हैं कि हमारा क्या होगा सिग्मा एस। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, x1 x2 y1 y2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू सिग्मा एस कर लीजिए और x इज इक्वल टू लेमडा कर दीजिए, निकालिए अब आप लोग। y माइनस मतलब सिग्मा एस सी माइनस y1, ठीक है, 55 62 x2 हो गया 130 120 और x हो जाएगा 126.26 माइनस x1 कितना आया है 57.618 57.618 न्यूटन पर एम स्क्वायर। न्यूटन पर mm। सबका आया क्या ये? यस सर। चलिए तो ये आ गया हमारा सिग्मा एसी। उसके बाद आपको ये देखना होगा कि सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट में, ठीक है, यहाँ पे तो एंड कंडीशन दिया ही नहीं है तो इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सीधा सिग्मा एसी ले लेंगे, ठीक है। तो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी यहाँ से निकल जाएगा, आपको कितना आ जाएगा देख लीजिए नेक्स्ट स्टेप में। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप कितना स्टेप होगा 8। ये सर डिजाइन मिला के 10 स्टेप है। सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एंगल स्ट्रट हो जाएगा आपका सिग्मा एसी इंटू जो एरिया है हमारे एंगल सेक्शन का, कितना है बताइए 57,618 इंटू एरिया कितना था 744 था, 744 कितना आया 42867.8 42867 7.8 न्यूटन। ठीक है, मतलब 4287 किलो न्यूटन है ना। अब आप चेक करिए कि क्या हमारा जो लोड है, जो आपने लोड निकाला दैट इज 42.87, क्या ये गिवन लोड जो कि 40 किलो न्यूटन से ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा है इसीलिए सेफ है। अगर आप इससे कहीं और छोटा सेक्शन लेते तो हो सकता था फेल कर जाता। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस सर। मतलब हैंस Yes, sir. इट इज सेफ एंड वी कैन यूज ISA 65x65x6 हम उसको यूज कर सकते हैं। अब हमारा रह गया कि हम लोगों को एंड कनेक्शन का भी डिजाइन करना है कि एंड कनेक्शन का मतलब कैसे करेंगे, रिवेट से करेंगे तो कितना हम लोग वहाँ पे रिवेट लगाएंगे वो सब देखना होगा। तो चलिए एंड कनेक्शन का डिजाइन करते हैं लास्ट स्टेप में। स्टेप नंबर 10,
डिजाइन ऑफ रिवेटेड एंड कनेक्शन। तो रिवेटेड कह दिया, मतलब हम लोग को रिवेट ही लेना है। तो यहाँ एज्यूम करना होगा आप लोगों को कि किस तरह का रिवेट यूज कर रहे हैं। तो शॉप रिवेट मान लिया जाए क्या? शॉप रिवेट ले लेते हैं। यस सर। यूजिंग शॉप रिवेट ऑफ कितना डायमीटर का ले लें? 16 ले लेते हैं। ठीक है, ये Yes, sir. एज्यूम कर रहे हैं, इतना एज्यूम करना होगा हम लोग को। तो एज्यूम कर लिया, इसीलिए हमारा टॉप वीएफ कितना हो जाएगा? So 100 Newton per mm square. ठीक है, ये 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा सिग्मा पी एफ? 300 Newton per mm square. 300 हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, और बताइए। दो ही चीज चाहिए और क्या चाहिए? और तो कुछ नहीं चाहिए। अब हम लोगों को क्या करना होगा कि इससे हम लोग को ध्यान अब निकालना होगा कि डी निकालना होगा। ये तो नॉमिनल डायमीटर है, मतलब पाई हमको पता हो गया कि हम 16 एम एज्यूम कर रहे हैं। तो डी निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्या थिकनेस का हमारा एंगल सेक्शन है, पहले ये देख लीजिए आप किस थिकनेस का है। क्या ये जो आप 6 mm. हाँ है ना, 25 एम से ज़्यादा तो नहीं है। ठीक, तो डी निकाल लेते हैं। तो डी कितना हो जाएगा? होगा ये 17.5 mm. ओके 17.5 mm। चलिए अब निकालिए आप लोग इसका पी एस निकालिए, पी बी निकालिए। ठीक है, सिंगल एंगल है, सिंगल शेयर का केस होगा। ठीक है, सिंगल शेयर का केस होगा। यहाँ पे एक कैसेट प्लेट होगा जिससे इसको जोड़ना होगा बस। चलिए पी एस हो गया, क्या लिखते हैं हम लोग? π/4 राइट, डी स्क्वायर इंटू टॉ वी एफ। ये हो जाएगा आपको, डी हो गया 70.5 का स्क्वायर इंटू टॉ वी एफ कितना है? 100। 100. Yes. चलिए कितना आया देख Yes. लीजिए। 24052.82 24052 Newton. पॉइंट 82 Newton. ये बताइए डी इंटू टी, क्योंकि यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा, डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ। चलिए कितना आ जाएगा? इंटू 6 करिए एंड 300। So 31500 Newton. 500 Newton. ठीक है, अब यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं कि रिवेट वैल्यू क्या होगा। तो रिवेट वैल्यू होता है हमारा मिनिमम ऑफ पी एस एंड पी बी। तो दोनों का मिनिमम आप देख लीजिए कितना है, क्या होगा? So P is minimum. बस तो क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ रिवेट की आवश्यकता है। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, लिख लेंगे। तो इसमें अब हम लोग को नंबर ऑफ रिवेट जो निकालना है उसके लिए क्या करेंगे? तो जो लोड है उसमें आप ये डिवाइड कर दीजिए रिवेट वैल्यू से। लोड हमारा है 40 किलो न्यूटन, उसको डिवाइड करिए, कितना आता है? मुझे लग रहा है 2 से कम आएगा। So 1.66. 1.6 या मतलब 2 लेना होगा। मिटाएं इसको। जी सर। यस सर। चलिए, तो नंबर ऑफ रिवेट की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ रिवेट्स की बात करेंगे, तो लोड अपॉन रिवेट वैल्यू, लोड हो गया 40 इंटू 10⁻³ और अभी आपने रिवेट वैल्यू बताया 24052.82। तो मुझे लगता है 1.66 आ रहा है ना। तो 1.66 तो रिवेट लेंगे नहीं, इसको कितना ले लेंगे? 2 रिवेट, 2 रिवेट, 2 रिवेट आपको लगाना है। ठीक, 2 रिवेट आपको यूज करना है।
तो 2 रिवेट यूज करना है। उसके बाद आपको ये देखना होगा कि क्या पिच लेना है, कितना इसका एज लेना है, ठीक है, एज डिस्टेंस। तो ये सब एज्यूम कर लेते हैं। पिच कितना ले लें, मिनिमम पिच कितना होता है, 2.5 इंटू 5 कर लीजिए, कितना आएगा, 40 40 ठीक है। और ये देख लीजिए, एज डिस्टेंस देख लीजिए, मिनिमम एज डिस्टेंस क्या लेते हैं, 1.7 डी, यस सर। कितना आ जाएगा, 1.5 डी 5 लेंगे सर, 100 ये 100 है, यस 1.5 डी ले लीजिए, कितना आ रहा है, 26.25 25, मतलब मिनिमम इतना चाहिए। तो चलिए उसको बढ़ा सकते हैं हम लोग, 30 ले सकते हैं क्या, 30 ले सकते हैं। यस सर। तो सपोज कि हम लोग 30 mm इसको प्रोवाइड कर रहे हैं और मिनिमम से थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, तो मान लीजिए 45 या 50 भी कर सकते हैं, 50 mm इसको प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे नीचे खाली कि प्रोवाइडिंग 50 mm पिच सेंटर बाय सेंटर एंड 30 mm एज डिस्टेंस, बस ये कर लेंगे। उसके बाद यहाँ दर्शा देंगे कि ये जो है हमारा 30 mm है, ये जो है हमारा 50 mm है, फिर यहाँ से यहाँ दर्शा देंगे कि ये भी है 30 mm। क्लियर है क्या ये चीज़, बस यहाँ पे लोड लग रहा, हो गया, हो जाएगा ये चीज़, बोलिए। यस सर। यस यस और एक और जो क्वेश्चन है इसमें उसको आप लोग करेंगे, एक और क्वेश्चन इसमें दिख रहा होगा आपको, जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है, एकदम सेम है क्वेश्चन, बस इसमें क्या करना है आपको कि जहाँ पे रिवेटेड कनेक्शन का डिजाइन हम लोग बोल रहे थे वहाँ पे आपको वेल्डेड कनेक्शन का ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है, या अभी आप बोलेंगे तो अभी हम कर देंगे, जैसा बोलिए आप लोग, हो जाएगा, बताइए। यस सर, हो जाएगा। यस सर Yes, sir. ठीक है, इसका हो जाएगा सॉल्यूशन, सर। इसका सॉल्यूशन जो है आपको भेजना है, इसका सॉल्यूशन आप लोग कर लेंगे। तो इसमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, बस लास्ट में जाके हम लोग को फिलेट वेल्ड का डिजाइन करना है, और कैसे करना है वो तो आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं फिलेट वेल्ड के केस में, देखते हैं कि हम लोग कैसे प्रोवाइड करेंगे, कैसे प्रोवाइड करना है, बस ये देखना है क्या हम इधर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या हम इधर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या दोनों तरफ इक्वली कर दें, एक ये हो सकता है, एक हो सकता है कि इधर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, इधर कम कर रहे हैं, ठीक है, इधर ज़्यादा कर रहे हैं, इस तरह से, क्योंकि आउट स्टैंड यहाँ पे लेग है इसका, तो इधर ज़्यादा कर दिया, इधर कम कर दिया, इधर भी कर दिया, तो आपको निकालना पड़ेगा कि x1 x2 क्या है। तो ये आपको कहानी कहाँ करना है, जब हम लोग लास्ट जब 10th स्टेप में जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ स्टेप 10 जो है वो डिफर होगा, बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा, ठीक। तो बस सिंपली आप लोग x2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस ये जो h होता है जो आपका यहाँ पे 65 है वो करेंगे, और जितना आपको रिक्वायर्ड वेल्ड लेंथ आएगा उससे इक्वेट कर देंगे, एंड देन आप लोग फोर्स निकालेंगे वेल्ड का, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, और उसके हिसाब से फिर आपको लोड जो है, जो कंप्रेसिव लोड इस पर लग रहा है, ठीक है, जो कंप्रेसिव लोड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है 80 किलो न्यूटन, उसके हिसाब से भी आपको देखना होगा कि उतना काउंटर, मतलब उतना जो है काउंटर हो रहा है कि नहीं, बैलेंस हो रहा है कि नहीं। तो एक मोमेंट ले लेंगे अबाउट दिस, ठीक है, और मोमेंट लेने के बाद एक इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा और इसका आ जाएगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे, x1 निकल जाएगा और x1 निकलते फिर x2 निकाल लेंगे, बस हो गया हमारा डिजाइन, क्लियर है, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लेंगे, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है क्या करेंगे, कॉलम का डिजाइन करेंगे, ठीक, उसमें हम लोग कॉलम्स के बारे में पढ़ेंगे
कि क्या डिजाइन प्रोसीजर है, उसका भी सेम है और एकदम ऑलमोस्ट सेम है, बट डिफरेंट क्या होगा, उसका इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालेंगे वो सिर्फ डिफरेंट होगा, कि उसका एंड कंडीशन कैसा है, वहाँ पे थोड़ा अलग चलता है, उसके हिसाब से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ें, हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक और टास्क है, ठीक है, और वो टास्क जो है डिजाइन का नहीं है, वो सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का टास्क है। ठीक है, मेन रूप से वही क्वेश्चन में है। एक इस तरह का एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द सेक्शन शोन इन फिगर बिलो इज यूज्ड फॉर द हैवीली लोडेड पोर्शन ऑफ लेग्स। ठीक है, एक टावर में लगा हुआ है, देखेंगे 120 मीटर हाइट टावर सपोर्टिंग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन का टावर है, उसमें इस तरह का लेग लगा हुआ है। ठीक है, द मैक्सिमम अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ मेंबर इज 5 मीटर, फाइंड अलाउएबल एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड। मतलब क्या हुआ, एक हाई टेंशन टावर होगा, ठीक है, उस टावर में क्या है, जो लेग बना हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट दिया है, चलिए, लेकिन जो ये जो देख रहे हैं ना, एक पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, इस पोर्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, बीच का जो लेंथ आपको दिख रहा है वो 5-5 मीटर पे इस तरह का किया हुआ है सपोज। तो इस तरह का टावर है और इसमें हम लोग को डिजाइन करना है, सिंपली ये निकालना है कि कितना कॉम्प्रेसिव लोड इसमें जा सकता है, ये बियर कर सकता है, वही हम लोग को निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपली करना क्या होगा कि यहाँ पे आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो निकालना सबसे बड़ा यहाँ पे है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा वो निकल गया अगर, तो बस जो आपका स्लेंडरनेस रेशियो है वो निकाल लेंगे, और वो निकल जाएगा तो फिर हम लोग सिग्मा ऐसे निकाल लेंगे। तो हम लोग को करना सिर्फ क्या होगा कि अगर सिग्मा ऐसे निकल गया तो बस उसको मल्टीप्लाई करना है जो टोटल एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जो मेन है वो है आपको निकालना आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, ये सब चीज़ें। उसके बाद कम जो आर एक्स एक्स है या आर वाई वाई है, तो इसमें से बस ये पकड़ना है आपको कि मिनिमम कौन सा होगा, जो मिनिमम होगा वो निकाल दीजिए, हो जाएगा। बोलिए। यस सर। ठीक है सर, हम लोग ट्राई करेंगे इसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लास्ट बार पढ़े थे ना, याद है? एक टेबल बनाते थे, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, इस तरह से। यस सर, याद है। टेबल यस सर। टेबल बनाइए और टेबल में लिखते चले जाइए, और एक कोई बेस चूज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए नीचे का हमने ले लिया, इसके अबाउट आप क्या करिए, लिखिए इसके अबाउट, मतलब इसका कहीं यहाँ पे होगा, इसका कहीं यहाँ पे होगा, इसका कहीं यहाँ पे होगा। बस हम लोग को यही ना फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है, इसके हिसाब से, बेस के हिसाब से निकालेगा। ये फाइंड हो गया, क्योंकि जो इसका एरिया है, जो ये पता होगा आपको, कहाँ से पता चल जाएगा, तो ये हम लोगों को कोड से पता चल जाएगा, इसका सी एक्स एक्स क्या है, सी वाई वाई क्या है, वो पता रहता है। सेंट्रॉइड तो वहाँ से पता चल जाएगा हर एंगल का, और हर एंगल अगर सेंट्रॉइड पता है तो सबका हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, एक साथ निकालना है बिल्टअप का। बिल्टअप का निकालने का कोशिश कीजिए, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हो सकता है तो पहले इसको कर लेंगे, फिर हम लोग डिजाइन ऑफ कॉलम पढ़ेंगे। ओके, चलिए ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू।